हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में भी कहा था कि अगर जॉब पाना है तो हमको वो इंडस्ट्रीज टारगेट करनी चाहिए जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज है। इससे रिलेटेड मैं और एक वीडियो आपके सामने आज प्रेजेंट करना चाहूँगा कि इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द टेलीकॉम सेक्टर। And this is the article that I am referring, and I will give the link of the article in the description box. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि हाउ मच विल बी द ग्रोथ इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टेलीकॉम सेक्टर। तो आने वाले कुछ सालों में जो ये हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, तो जिसमें बड़ी दो कंपनियां अगर देखें हम, तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, राइट। तो ये जो टेलीकॉम सेक्टर है इसमें कैसे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, उसकी ग्रोथ क्या रहेगी, एंड सेकेंडली व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ जॉब विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। तो कौन से प्रोफाइल के जॉब मार्केट में अवेलेबल रहेंगे जो आप लोग टारगेट कर सकते हो। सो प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मच विल बी द ग्रोथ, तो इस सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ कितनी रहेगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, so the this telecom sector, it will witness 40 to 45% hiring growth over the next couple of years। तो इसमें आप समझ के चलिए कि 40 से 45% तक की ग्रोथ रहेगी जॉब जनरेशन्स में। अ, इसमें ऑलरेडी अगर हम देखें तो लास्ट 3 से 6 महीने में ना रिकॉर्डिंग अ 30 to 36% राइज इन द जॉब ऑफरिंग्स। तो जो मान लीजिए पहले इसमें अगर 100 जॉब्स ऑफर होती थी तो अभी 130 136 ऑलरेडी जॉब्स ऑफर हो रही है। सो दिस इज 36% ग्रोथ, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ फॉर एनी सेक्टर, राइट। नेक्स्टली अगर हम एक लार्जर पिक्चर की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, जिसमें कि यूजुअली क्या है कि जो ये टावर्स बनते हैं, राइट, उनके लिए जो इंजीनियर्स लगते होंगे, उनको जो डिज़ाइन और ये जो केबल्स का पूरा नेटवर्क बिछाते हैं उसके लिए जो चीज़ें लगती होंगी, उसके लिए जो टेक्निकल बंदे लगते होंगे, कुछ इंजीनियर्स रखते होंगे, राइट। ये लोग साथ में आईटीआई वाले लोगों को भी लेते हैं जिन जो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स रखते हैं, राइट। तो ये सबसे रिलेटेड ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सेक्टर अराउंड 6 मिलियन लोगों को जॉब देगा अपने इंडिया में बाय FY26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26, फ्रॉम अबाउट 4 मिलियन इन FY22, राइट। 4 मिलियन मतलब कितना हुआ कि अभी FY22 में ना 40 लाख लोग इस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट का कहना है कि जब तक FY26 आएगा, फाइनेंशियल ईयर 26, तब तक ना 60 लाख लोग इस सेक्टर में जॉब जनरेट कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि एडिशनल जो 20 मिलियन जॉब है, 20 लाख सॉरी, तो 20 लाख जॉब यहाँ पे जनरेट होंगे फ्रॉम 4 मिलियन टू 6 मिलियन। डिमांड एंड पे आउट्स फॉर स्पेशलाइज्ड रोल डबल्स इन FY23। तो हमने देखा है कि फाइनेंशियल ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर 23 है, इसमें ना इनकी डिमांड और इनके पे आउट्स जो है फॉर स्पेशलाइज्ड रोल वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। द और अगर हम देखें तो बहुत दिनों से ना इस सेक्टर ने इतने जॉब्स भी जनरेट नहीं किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यार इतने दिन अगर जॉब इस सेक्टर ने नहीं दिए तो अभी ये इतने जॉब्स कैसे दे रहे हैं कमिंग 2-4 सालों की जो बात कर रहे हैं हम इस आर्टिकल में। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द 5G रोल आउट, एंड 5G रोल आउट इज प्राइमरी लेड बाय, वी नो दैट, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। सो the recent spike in hiring is due to the pace of 5G rollout by Reliance Jio and Bharti Airtel। तो इनके इन कंपनीज की जो कैरियर्स है ना, जो 5G को कैरी 5G नेटवर्क कैरी करेंगे, हैव कवर्ड ओवर 100 cities बिटवीन देम एंड आर एडिंग मोर रीजन्स एवरी डे। तो इन्होंने ऑलरेडी 100 cities इंडिया की कनेक्ट कर ली है विद द 5G नेटवर्क, एंड एवरी डे ये एडिशनली चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी
वैसे वैसे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, वही इस आर्टिकल में कहा गया है। सेकेंडली हम देखते हैं कि व्हाट ऑल काइंड ऑफ जॉब्स विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। तो चलो मान लो कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हो, आप एक प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, या फिर मान लो आप एक आईटी या सॉफ्टवेयर किसी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, जैसे एआई एमएल में हो सकता है, प्लेन कंप्यूटर में हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती है? तो मेनली ना टेक्निकली अगर हम बोले, जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और ईटीसी के लोग हो गए, तो इनको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड टू बी लेड बाय इमर्जिंग सेगमेंट्स सच एज वाइड वाइड स्पेस स्पेक्ट्रम, 5G, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेशंस, नेटवर्क सिक्योरिटी, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड क्लाउड। तो इनमें ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। इसमें से तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी आप आपके इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे, तो आपको वही सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करना है। और आजकल यूट्यूब और बहुत जगह पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, और आपको देखना है कि यार ये चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है, जो मैं भी बुक्स में पढ़ रहा हूँ, और उसी को लेके मार्केट में जाना है जब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। और ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी कैसी है, ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, आईटी वाले, राइट? तो आप वो प्लीज़ रेफ़र कर लीजिए। नेक्स्ट, नॉन टेक सेक्टर्स such as manufacturing, smart cities, robotics, telemedicine, health tech and drones will also see a rising demand। क्योंकि देखिए जब ना 5G रोल आउट होगा तो ये टेलीमेडिसिन, इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर कहीं और बैठा है और ऑपरेशन कहीं और चल रहा है। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है ना, जहाँ पे लेटेंसी का जो आप कंसेप्ट सीखते हो कि कुछ डीले नहीं है, राइट? सिमिलरली रोबोटिक्स, अगर रोबोटिक्स चलाना है, क्योंकि रोबोट कहीं और रहेगा और कोई बंदा उससे उस रोबोट से कुछ काम करा रहा है जो कहीं और बैठा है, किसी और सिटी में बैठा है, तो वो रियल टाइम होना चाहिए ना। तो इसके लिए लगेगा क्या? एक तो फास्टर नेटवर्क, वही तो 5G लाएगा। स्मार्ट सिटीज़ मतलब क्या कि सिटीज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे जो डिवाइसेस होंगी, जो सिटी की सिक्योरिटी होगी, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, राइट? तो ये सब चीज़ें और इसी से रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे जनरेट होगी। आई होप आप में से बहुत से लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें आपके फाइनल ईयर इंजीनियरिंग, सेकेंड थर्ड ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में कर रहे होंगे। तो सेम चीज़ आपको अगर आपने और अच्छे से कर ली तो वो आपको जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो I hope you are understanding कि these are the opportunities in the future, right? In the coming future। तो हमको वो जॉब्स में प्रिपेयर नहीं करना जिसकी बहुत वैकेंसीज कम है, या हमको एक ग्रोथ इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसमें हमारे लिए एक स्पेस बनाना पड़ेगा। तभी हम इंडिया की लाइक इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में टिक सकते हैं, बिकॉज कंसिडरिंग अवर पॉपुलेशन इट इज़ नॉट दैट ईजी टू गेट अ जॉब इन इंडिया। क्योंकि बक फिर सारे लोग अगर सेम चीज़ करेंगे और सप्लाई लिमिटेड है, सॉरी उसकी डिमांड अगर लिमिटेड है और सप्लाई अनलिमिटेड है, तो फिर पैकेजेस भी आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज काइंड ऑफ रोल्स एज वेल। देखिए यहाँ पे जो नीचे दिया है, ग्रोथ इज प्राइमरीली बीइंग ड्रिवन बाय 5G रोल आउट बट इवन साइबर एंड डेटा सिक्योरिटी एज वेल। तो 5G तो चलो ठीक है, और साथ में जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो फील्ड्स है, तो यार आप साइबर सिक्योरिटी नाम का सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप नेटवर्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें भी अगर आपने अच्छे से कर ली ना, तो भी आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, mid-range companies such as HFCL and Sterlite Technologies are also hiring talent for specialized role to meet rising demand for deploying fiber। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है ना, इनको डिप्लॉय करना, इनका नेटवर्क प्लान करना, कनेक्टिविटी सिस्टम्स लाइक फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस एंड ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो ये एक तो नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाना और इसको डिप्लॉय कर लेना जो भी मतलब वर्कर्स होते हैं उनसे। तो यहाँ पे ऐसे फील्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी, इनको स्विचिंग इंजीनियर्स की ज़रूरत रहेगी, नेटवर्क प्लानिंग करने वाले लोगों की ज़रूरत रहेगी। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें सिस्को का एक सर्टिफिकेट भी आता है, CCNA नाम का,
ये मैंने अपने इंजीनियरिंग में अच्छे से पढ़ा था। तो आप ये सारी चीज़ें, ये सारे सर्टिफिकेशंस इससे रिलेटेड कर सकते हो, सो दैट आप इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में अपने लिए एक जॉब क्रिएट कर पाओ। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, आपके कोई भाई बहन या फिर आपके सर्कल में कोई है जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ ये प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें। आई होप दे विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दीज अपॉर्चुनिटीज़। थैंक यू।